हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रास्ते और जंगल है जो कि उनके हॉन्टेड एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि मुंबई का आर्य कॉलोनी, उसके भी रास्ते के आसपास एक बहुत ज्यादा घना जंगल है, जिसके वजह से वहां पे आने जाने वाले लोगों को बहुत खौफ में रहना पड़ता है। जैसे रत्नागिरी का कशेड़ी घाट है, जैसे कि दिल्ली का संजय वन है। लेकिन हमारे मुंबई शहर के पास में ही एक ऐसा रास्ता है जो कि मुंबई को ठाणे से कनेक्ट करता है, घोड़बंदर रोड। एंड इस रास्ते पे बहुत ज्यादा फेमस होटल्स भी है, जैसे कि फाउंटेन होटल हो गया या फिर दिल्ली दरबार हो गया। ये सारे होटल्स खत्म होने के बाद यहां पे एक रास्ता शुरू हो जाता है घोड़बंदर का, जिसके आजू बाजू में सिर्फ घने जंगल है, सिर्फ घने जंगल, जहां पे हर रात को एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी घटना जो कि शायद सुनने के बाद आप कभी भी यहां पे रात को जाना पसंद नहीं करोगे, स्पेशली रात के 2:45 बजे, क्योंकि उसी समय वहां का एक श्राप चालू हो जाता है, घोड़बंदर रोड का श्राप, जो कि आज से कई सालों पहले दिया गया था। एंड आज भी हर अमावस की रात में वो श्राप को महसूस किया जाता है, वो श्राप को देखा जाता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी श्राप के बारे में, इसी घटना के बारे में आगे बताने वाला हूं, जो कि ठाणे घोड़बंदर में हर रोज हर रात को देखा जाता है। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। घोड़बंदर रोड या फिर नेशनल हाईवे नंबर 18, जो कि फाउंटेन होटल के पास है। ये जो रास्ता है ये मीरा रोड के बाद शुरू होता है। एंड यहाँ पे सुबह हो या रात हो या आधी रात हो, हमेशा यहाँ पे भीड़ होती है। भीड़ मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक। ये बात है 2023 मार्च के महीने की, जब यश नाम का लड़का, जो कि एक वेजिटेबल सप्लायर था, जो कि फार्मर से वेजिटेबल लेके मार्केट में दिया करता था, ये उसका पहला महीना था। एंड उसका रोज का आने जाने का ये रास्ता था, ठाणे घोड़बंदर रोड, जहां से वो हर रात को, आधी रात को गुजरता था। यश कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया करता था, उसके साथ हमेशा अजित नाम का लड़का हुआ करता था, जो कि उसी के कंपनी में काम करता था। एंड उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। एंड अजित मोस्टली रातों को यश के साथ ट्रैवल किया करता था। अभी एक बार की बात है, जब यश और अजित उसी इलाके से, घोड़बंदर के रास्ते से गुजर रहे थे आधी रात में, कुछ रात के 3 बज रहे थे उस समय। एंड वो लोग एज यूजुअल बातें कर रहे थे। एंड तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के कोने में एक औरत खड़ी है ब्रीफकेस के साथ, एंड लिफ्ट मांग रही है। एंड यश को लगा कि शायद से उसे सीरियसली हमारी जरूरत है, एंड वो गाड़ी को साइड में लगा रहा था। उसी समय अजीत ने उसे कहा, भाई कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, बस तू चलाते रहे, गाड़ी मत रोकना। एंड यश ने उसकी बात सुनी एंड वो गाड़ी चलाता गया। फिर अजीत ने कहा कि यश, अच्छा हुआ तूने उस औरत के सामने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, वरना आज रात को हमारी मौत पक्की थी। फिर यश ने कहा, भाई ऐसा कैसा हो सकता है, ये क्या बक रहा है। फिर अजीत ने कहा, भाई सालों पहले यहां पे एक तांत्रिक की हत्या हुई थी, मौत हुई थी एक कार एक्सीडेंट में, तभी उसने ये श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी किसी इंसान की यहां पे एक हादसे की वजह से मौत होगी, वो यहीं पे भटकता रह जाएगा उसके मौत के दिन तक, उसके असली मौत के दिन तक वो यहीं पे रहेगा, बस भटकता रहेगा। ये सारी बातें सुन के यश हंस पड़ा एंड उसने कहा, अजीत ऐसा कुछ नहीं होता, ये भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। एंड क्या पता उस औरत को वाकई में हमारी जरूरत होगी, एंड पता नहीं अब वो बेचारी कहां भटकती रहेगी। फिर अजीत ने कहा, भाई इस इलाके के बारे में मैं कभी मजाक नहीं कर सकता, ये इलाका वाकई में बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है, क्या पता अगला हादसा तेरे साथ भी हो सकता है, इसके लिए चौकन्ना रहना। फिर यश ने कहा, हाँ हाँ मैं देख लूंगा, लेकिन तू झूठ बोलना बंद कर। फिर अजीत ने कहा, यश एक बात याद रखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारी बातें होने के बाद उन दोनों का झगड़ा हो गया। एंड ये बात को कुछ हफ्ते गुजर गए थे। एंड
अजित बार बार यश के सारे कॉल्स को अवॉइड कर रहा था एंड यश को लगा कि शायद से अजित मेरे पास काम किया करता था एंड अभी उसको कोई और काम मिल गया है, तो उसने शायद से छोड़ दिया है मेरा काम। और यश भी ये सारी बातें भूल गया। अब ये बात है 2023 अप्रैल की। ठीक ये सारी घटना को हुए 1 महीना गुजर गया था एंड यश वहां से बस गुजर रहा था एंड गुजरते वक्त उसने अपने मैनेजर को फोन करके बोला कि मुझे अजित के बारे में सारी डिटेल्स भेजो कि वो कहाँ है और कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि शायद 1 महीना गुजर चुका है एंड अब तक तो वो भी सब कुछ भूल गया होगा। मुझे सारी डिटेल्स जल्दी जल्दी सेंड कर दो। फिर आता है घोड़बंदर का रास्ता, जहां पे ठीक कोने में उसे अजित ही मिलता है। आपने बिल्कुल सही सुना, उसको घोड़बंदर के रास्ते पे अजित मिलता है। यश ने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी एंड उसको पूछा, भाई तू यहां पे क्या कर रहा है? अजित ने कहा, भाई मैं बस की इंतजार कर रहा हूं, एक्चुअली रात काफी हो गई और मुझे बस भी नहीं मिल रही है। यश ने कहा, चल ठीक है, आजा भाई, गाड़ी में आजा, मैं एक्चुअली उसी रास्ते में जा रहा हूं जहां पे तेरा घर है, मैं तेरे को छोड़ देता हूं। फिर अजित आ गया गाड़ी के अंदर। जैसे ही अजित यश के गाड़ी में आया, यश ने उसको कन्विंस करना चालू कर दिया कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज वापस से मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, मुझे तेरी जरूरत है। अजित ने कुछ नहीं बोला, बस उसने 2 ही शब्द बोले, ठीक है। यश को काफी स्ट्रेंज तो लगा, क्योंकि अक्सर अजित बहुत ज्यादा बात किया करता था, लेकिन आज वो बिल्कुल शांत था और गाड़ी में भी बहुत ज्यादा सन्नाटा था। फिर कुछ समय बाद अजित का घर आ गया एंड यश ने बोला, ठीक है भाई, अब तू जा, मुझे कल मिलना सुबह में। फिर यश ने देखा कि अजित उसके घर के अंदर चला गया है एंड वो भी अपनी गाड़ी के पास बस मुड़ ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसका फोन बजा। उसने जेब से अपना फोन निकाला और देखा तो ये उसके मैनेजर का कॉल था एंड यश वो फोन उठा के उसको कहने ही वाला था कि हाँ, अभी अजित के बारे में पता मत करो, क्योंकि मैं जस्ट अभी उससे मिला हूं। और उसी से पहले उसके मैनेजर ने यश को कहा कि सर, अजित की मौत तो 1 महीने पहले हो चुकी है, घोड़बंदर रोड पे, तो हम किसी और मैनेजर को ढूंढ लेंगे। ये सारी बातें सुन के यश दंग रह गया, लेकिन उसने अपने आंखों के सामने देखा था कि अजित उसके घर के अंदर गया है। फिर जैसे यश उसके घर के पास गया, उसने देखा तो घर पे ताला लगा हुआ था, उस घर पे कोई भी नहीं रहता, सुनसान इलाका था वो एकदम, वहां पे कोई भी नहीं रहता था। एंड इस समय यश के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे इस इलाके से जल्द बाहर निकलना है एंड वो दौड़ के गया अपनी गाड़ी के पास। तभी उसने देखा कि उसके गाड़ी के फ्रंट सीट पे अजित बैठा हुआ है एंड उसने यश के तरफ मुड़ के एक बात कही कि मैंने तुझे पहले भी कहा था, मैं झूठ नहीं बोलता। अंत में मैं आप सब से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ऐसी रहस्यमयी कहानियों को कभी झूठ मत समझा कीजिए। ये हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं होती है ऐसा किसी ने नहीं कहा है। वरना क्या पता, जैसे अजित ने कहा था कि क्या पता अगला हादसा आपके साथ भी हो सकता है। शुक्रिया।